अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से निरंतर फेल हो रहे थे। उनके संबंधियों का विचार था कि वह इस वर्ष अवश्य उत्तीर्ण हो जाएंगे, परंतु इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना उचित ही नहीं समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से वधू सुंदर सच्चरिता मिली थी। उसका नाम विंध्यवासिनी था, किंतु अनाथ बंधु को इस हिंदुस्तानी नाम से घृणा थी। पत्नी को भी वह विशेषताओं और सुंदरता में अपनी योग्य न समझते थे, परंतु विंध्यवासिनी के हृदय में हर्ष की सीमा न थी। दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वह अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति की भांति अपने हृदय के सिंहासन पर स्वामी की मूर्ति को सजाकर सर्वदा उसी की पूजा किया करती थी। इधर अनाथ बंधु की सुनिए, वह न जाने क्यों हर समय उससे रुष्ट रहते थे और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को हर संभव ढंग पर जख्मी करते रहते थे। अपनी मित्र मंडली में भी वह उस बेचारी को घृणा के साथ स्मरण करते थे। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विंध्यवासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना आरंभ किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात न थी। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है। पत्नी की इतनी बातें सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। बिगड़कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में बहुत बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर विंध्यवासिनी ने इस प्रकार स्वयं को सांत्वना दी, जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कठिन परिश्रम करके किसी न किसी प्रकार सफल भी हो गए, परंतु कुछ न बन सके तो फिर उसका सफल होना न होना बराबर है। उसके दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली कमला विंध्यवासिनी को एक समाचार सुनाने आई। उसने कहा, आज हमारे भाई बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान की कृपा से परिश्रम सफल हुआ। कमला की बात सुनकर बिंध्य ने समझा कि पति की हंसी उड़ाने को कह रही है। वह सहन न कर सकी और दबी आवाज से कहने लगी, बहन, मनुष्य के लिए बीए पास कर लेना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु बीए पास कर लेने से होता ही क्या है? विदेश में लोग बीए और एमए पास व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। विंध्यवासिनी ने जो बातें कमला से कही थी, वे सब उसने अपने पति से सुनी थी। नहीं तो उस बेचारी को विलायत का हाल क्या मालूम था। कमला आई तो थी हर्ष का समाचार सुनाने, किंतु अपने प्रिय सहेली के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। परंतु समझदार लड़की थी, उसने अपने हृदयगत भाव प्रकट न होने दिए। उल्टा विनम्र होकर बोली, बहन, मेरा भाई तो विलायत गया ही नहीं, और न मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो विलायत होकर आया हो, इसलिए विलायत का हाल मुझे कैसे मालूम हो सकता है। इतना कहकर कमला अपने घर चली गई, किंतु कमला का विनम्र स्वर होते हुए भी ये बातें बिंद को अत्यंत कटु प्रतीत हुई। वह उनका उत्तर तो क्या देती, हाँ, एकांत में बैठकर रोने लगी। उसके कुछ दिनों के पश्चात एक अजीब सी घटना घटित हुई,
जो विशेषता वर्णन करने योग्य है। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति जो बिंद के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने कुटुंब सहित उनसे मिलने आए और राजकुमार बाबू के घर अतिथि बनकर रहने लगे। चूंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर थे, इसलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उनको सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक और छोटा सा कमरा साफ करा दिया। यह बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। तीव्र क्रोध की दशा में वह विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उसने अपराधिनी को 2-4 बातें सुना दी। बिंध्य बहुत व्याकुल और चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख न थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना योग्य न था, किंतु पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप मुझे अपने घर ले चलिए। अब इस स्थान पर रहने में सम्मान नहीं है। अनाथ बंधु परले सिर के घमंडी व्यक्ति थे। उनमें दूरदर्शिता की भावना बहुत कम थी। अपने घर पर कष्ट से रहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल का अपमान सहना अच्छा समझ लिया था, इसीलिए आनाकानी करने लगे। किंतु विंध्यवासिनी ने न माना और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए। कम से कम मैं ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने बिंद से कुछ दिनों और रहने के लिए कहा, किंतु बिंद ने कुछ उत्तर न दिया। यह सब देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी बिंद, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी बात हुई हो तो उसे भुला देना। बेटी ने नम्रता पूर्वक पिता के मुंह की ओर देखा, फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपके ऋण से कभी उद्ऋण नहीं हो सकते हैं। हमारे दिन सुख से बीते। और कहते कहते बिंद का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा चाही और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चल दी। कलकत्ता के धनवान और ग्रामीण जमींदारों में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सर्वदा नगर में रहा हो, उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता था, किंतु बिंद ने पहली बार नगर से बाहर कदम रखने पर भी किसी प्रकार का कष्ट प्रकट न होने दिया, बल्कि ससुराल में हर प्रकार से प्रसन्न रहने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी नारी सुलभ चतुरता से बहुत शीघ्र अपने सास का मन मोह लिया। ग्रामीण स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थीं, परंतु सब कुछ होते हुए भी बिंद प्रसन्न न थी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे, एक बड़ा। बड़े भाई परदेश में 50 रुपए के नौकर थे। इससे अनाथ बंधु के घर बार का खर्चा चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात का घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसीलिए वह घर के कामकाज को हाथ तक न लगाती थी। इसके कुछ दिनों के पश्चात बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भौजाई की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भाई, 50 रुपयों में हम सबका गृहस्थ नहीं चल सकता है। अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। यह शब्द उन्होंने बड़े प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़कर बोले, भाई साहब, 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने रुष्ट होते हैं। नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु
हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती है। इतना कहकर वह भाई के पास से चले गए। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में हेडमास्टर का स्थान खाली था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उस स्थान पर उनसे काम करने के लिए बहुत कहा, किंतु उन्होंने ऐसी तुच्छ नौकरी स्वीकार न की। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समाई हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो, आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान नहीं होता और न अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसीलिए हमारा विलायत जाना आवश्यक है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगा दो तो हम चले जाएं। विलायत जाने की बात सुनकर बिंद को बहुत दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मांगने की बात से बेचारी की जान ही निकल गई। दुर्गा पूजा के दिन समीप आए हुए थे तो बिंद के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। बिंद खुशी खुशी मैके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति न जाने कब वापस आए, बिंद प्रतीक्षा करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में न पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और पिता का छोटा सा कैश बॉक्स जो उसके अंदर रखा हुआ था गायब था। बिंद का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि जिस बदमाश ने चोरी की है उसी के हाथों पति को भी हानि पहुंची है। परंतु थोड़ी देर के बाद उसकी दृष्टि एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। वह उठाने लगी तो देखा कि पास ही कुंजियों का एक गुच्छा पड़ा हुआ है। पत्र पढ़ने से मालूम हुआ कि उसका पति आज ही प्रायः जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही बिंद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढाँप कर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थीं, किंतु बिंद के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए बिंद की सहेली कमला ने दरवाजा खटखटाना आरंभ किया, किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला। तो वह दौड़कर बिंद की माँ को बुला लाई। माँ ने बाहर खड़ी होकर आवाज दी, बिंद, अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा तो खोलो बेटी। माँ की आवाज पहचान कर बिंद ने झट आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माता जी, पिताजी को बुला लो। इससे माँ बहुत घबरा गई, अतः उसने तुरंत पति को बुलवा लिया। राजकुमार बाबू के आने पर बिंद ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबराकर पूछा, बिंद, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? यह सुनते ही बिंद पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपका रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। उसी हालात में बिंद ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस अभागिनी का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने यह नीच कर्म किया है। अब राजकुमार को बहुत क्रोध आया। डांटकर बोला, दुष्ट लड़की, यदि तुमको रुपयों की आवश्यकता थी तो हमसे क्यों नहीं कहा? बिंद ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया न देते। ध्यान देने योग्य बात है कि जिस बिंद ने कभी माता पिता से रुपए पैसों के लिए विनती तक न की थी, परंतु आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले रही थी। बिंध्यवासिनी पर चारों ओर से घृणा की बौछारें होने लगी। बेचारी सब कुछ सुनती रही, किंतु मौन थी। तीव्र क्रोध आवेश की दशा में राजकुमार ने बेटी को ससुराल भेज दिया।
उसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने बिंद को कोई पत्र न लिखा और न ही अपनी माँ की कोई सुध बुध ली। परंतु जब आखिरकार सब रुपए जो उनके पास थे खर्च हो गए तो बहुत ही घबराए और बिंद के पास एक तार भेजकर तकाजा किया। बिंद ने तार पाते ही अपने बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो मिला वह अनाथ बंधु को भेज दिया। अब क्या था, जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट बिंद को लिख देते और बिंद से जिस तरह बन पड़ता अपने रहे सहे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती रहती। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास कांच की 2 चूड़ियों के सिवा कुछ भी शेष न रहा। अब अभागिनी बिंद के लिए संसार में कोई सुख शेष न रहा। संभव था वह किसी दिन दुखी हालात में आत्महत्या कर लेती, किंतु वह सोचती कि मैं स्वतंत्र नहीं, अनाथ बंधु मेरे स्वामी हैं, इसीलिए कष्ट सहते हुए भी वह जीवन के दुख उठाने पर विवश थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी, किंतु अब चूंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था, इसीलिए विवश होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिख दिया। इसके थोड़े दिनों के बाद अनाथ बंधु बैरिस्ट्री पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए। परंतु देहात में बैरिस्ट्री साहब का निर्वाह होना कठिन था, इसीलिए पास ही एक कस्बे में होटल का आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत अंतर आ गया था। वह ग्रामीणों से घृणा करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तौर तरीके से यह मालूम न होता था कि वह अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। बिंद यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर होकर आए हैं, किंतु माँ उसकी बिगड़ती हुई आदतों को देखकर बहुत व्याकुल हुई। अंत में उसने भी यह सोचकर दिल को समझा लिया कि आजकल का जमाना ही ऐसा है, इसमें अनाथ बंधु का क्या दोष है। उसके कुछ समय पश्चात एक बहुत ही दर्द भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि सहसा नौका जहाज से टकराकर गंगा में डूब गई। राजकुमार तो किसी प्रकार बच गए, किंतु उनकी पत्नी और पुत्र का कहीं पता न लगा। अब उनके कुटुंब में बिंद के सिवा कोई दूसरा शेष न रह गया था। अतः इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रही। अंत में राजकुमार ने कहा, जो कुछ होना था सो तो हुआ, अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवा अब दुनिया में हमारा कोई नहीं। बेटा या दामाद जो कुछ भी हो अब तुम ही हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। पंडितों से सलाह ली गई तो उन्होंने कहा, यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया है तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। यह समाचार सुनकर बिंद हर्ष से फूली न समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए निश्चिंत किया गया। बड़े आनंद का समय था। चहुओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रायश्चित के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उसके परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में सम्मिलित कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। एक नौकर ने कार्ड लिए हुए घर में प्रवेश किया और राजकुमार से कहने लगा, बाबूजी, एक मेम आई है।
मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकरा गए। कार्ड पढ़ा, उस पर लिखा था मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती हुई अंदर आ उपस्थित हुई। पंडितों ने उसको देखा तो दक्षिणा लेनी भूल गए। घबराकर जिधर उसके सिंह समाये निकल गए। इधर मेम साहिबा ने जब अनाथ बंधु को न देखा तो बहुत विकल हुई और उनका नाम ले लेकर आवाजें देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मेम साहिबा माय डियर कहकर झट से उनसे लिपट गई। यह दशा देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर संभाल कर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी न देखा। अब बिंद के पिता राजकुमार ने अपने बेटी के पालन पोषण का बीड़ा अपने आप उठा लिया। उधर अनाथ बंधु उस मेम के साथ विलायत चले गए।